हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेज। इस समय हम इंग्लिश ट्रांसलेशन सीख रहे हैं और मैंने पिछले वीडियोस में टेंस के माध्यम से आपको कुछ हिंदी वाक्यों की अंग्रेजी करना बताया था। आज हम उसी के आगे बढ़ेंगे और नया टेंस लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में जाने से पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में एक एक्सरसाइज दिया था जिसको सॉल्व करना था। उसमें बहुत सारे सेंटेंसेस थे हिंदी के, उनको अंग्रेजी में आपको ट्रांसलेट करना था। उसी एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं और मेरे सोल्यूशन से अपने सोल्यूशन को मैच करिए। देखिए आपने कितना सही किया है और कहाँ तक सीख चुके हैं। पहला सेंटेंस है, कुछ पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। सब्जेक्ट है कुछ पक्षी। देखिए रहा रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। हेल्पिंग वर्ब आर लगेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अदर वर्ड्स है आकाश में, इन द स्काई। सम बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। पिताजी रामायण पढ़ रहे हैं। रहा रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट है द फादर इज। अब यहाँ पिताजी के लिए फादर जी ऐसा नहीं लिखेंगे, इंग्लिश वर्ड से पहले बाद में जी नहीं लगाते हैं। द फादर इज पढ़ रहे हैं, रीडिंग हो जाएगा। क्या पढ़ रहे हैं? दी रामायण। यहाँ दी क्यों लगा? आर्टिकल में मैंने बताया था आपको कि जो ग्रंथ होते हैं, एंशिएंट बुक्स होती हैं फेमस, उनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, निगेटिव सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। सब्जेक्ट आई है, हेल्पिंग वर्ब एम लगेगी, नॉट लग गया। आई एम नॉट। झूठ बोलना की अंग्रेजी टेल अ लाई होती है, क्योंकि आईएनजी होगा इसमें, तो इसलिए टेलिंग अ लाई हो जाएगा। हम आज अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इंट्रोगेटिव है क्योंकि क्यों लगा है, और निगेटिव भी है क्योंकि नहीं लगा है। तो इंट्रोगेटिव ऐसा है जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में है। सबसे पहले इसी की अंग्रेजी लिखेंगे व्हाई, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर हो जाएगा वी के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्योंकि वी है। इसके बाद नॉट लग जाएगा सब्जेक्ट के तुरंत बाद। ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर निगेटिव भी होता है तो सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। आर के बाद भी नॉट लगा सकते थे आप, व्हाई आर नॉट वी ऐसा भी कर सकते थे, और व्हाई आर वी नॉट ऐसा भी लिख सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। लर्निंग, क्या नहीं याद कर रहे हैं? अपना पाठ, आवर लेसन, आवर लेसन। अदर वर्ड है आज, टुडे। ये पशु सड़क पर कैसे दौड़ रहे हैं? कैसे क्वेश्चन है, कैसे। सबसे पहले इसी की अंग्रेजी लिखेंगे हाउ। हेल्पिंग वर्ब आर लगेगी क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? ये पशु, प्लूरल है। दीज कैटल, सब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। रनिंग, सड़क पर, ऑन दी रोड। क्या नदी पुल के नीचे बह रही है? क्वेश्चन है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या लेकिन इसमें सबसे पहले लगा हुआ है, मतलब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा सबसे पहले। जब क्या से स्टार्ट होता है सेंटेंस तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज होगी द रिवर के अनुसार, क्योंकि सब्जेक्ट इसका द रिवर है। आईएनजी फॉर्म फ्लोइंग, पुल के नीचे, अंडर द ब्रिज। ठीक है। सभी मेहमान कहाँ सो रहे हैं? क्वेश्चन वर्ड बीच में कहाँ है, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी वेयर। हेल्पिंग वर्ब आर। सब्जेक्ट क्या है? सभी मेहमान, ऑल द गेस्ट्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। स्लीपिंग, वेयर आर ऑल द गेस्ट्स स्लीपिंग। आगे देखिए, तुम्हें कौन बुला रहा है? ठीक है, तुम्हें कौन बुला रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। सब्जेक्ट इसका कौन है और यही क्वेश्चन वर्ड है। तो जब क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट होता है, ये मैं आपको हर बार बताता हूं, तो ऐसा सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं अफर्मेटिव की जैसा ट्रांसलेशन करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन, हेल्पिंग वर्ब इज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कॉलिंग, ऑब्जेक्ट यू। तुम्हें, तुमको कौन बुला रहा है? यू। तुम किसे बुला रहे हो, ये सेंटेंस अलग है। इसमें सब्जेक्ट तुम है और जिसे आप बुला रहे हो वो क्या है? वो क्वेश्चन है। तो सबसे पहले उसी क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी किसे? हुम। हेल्पिंग वर्ब आर, सब्जेक्ट यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। हुम आर यू कॉलिंग। छोटा बच्चा कमरे में अकेला क्या कर रहा है? क्वेश्चन वर्ड बीच में आया, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट। हेल्पिंग वर्ब इज, सब्जेक्ट है छोटा बच्चा, द लिटिल बेबी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एनजी डूइंग। अकेला, एलोन, डूइंग एलोन, कमरे में, इन द रूम। तुम किसका पिज्जा खा रहे हो? किसका क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन इसके तुरंत बाद एक पिज्जा नाउन है। तो मैं एक नियम बताता हूं हर बार कि जब क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद नाउन हो तो उसकी अंग्रेजी भी एक साथ लिखते हैं और यही क्वेश्चन वर्ड पूरा माना जाएगा। तो किसका पिज्जा, हुज पिज्जा, ये क्वेश्चन वर्ड हुआ। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी आर, सब्जेक्ट यू,
खाना, ईट, ईटिंग हो जाएगा। तुम्हारे मित्र पेड़ के नीचे निबंध लिख रहे हैं। योर फ्रेंड्स हेल्पिंग वर्ब आर राइटिंग, क्या लिख रहे हैं? ऐसे निबंध। कहाँ पर? पेड़ के नीचे, अंडर द ट्री। तुम इस बार कौन सा मोबाइल फोन खरीद रहे हो? क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन कौन सा, ये क्वेश्चन वर्ड हुआ और इसके तुरंत बाद एक नाउन लिखी है मोबाइल फोन, तो यानी पूरा क्वेश्चन वर्ड हुआ कौन सा मोबाइल फोन, ये पूरा क्वेश्चन वर्ड होगा। सबसे पहले इसी अंग्रेजी लिखी जाएगी व्हिच मोबाइल फोन, ये क्वेश्चन वर्ड है। हेल्पिंग वर्ब आर, सब्जेक्ट यू, वर्ब क्या है? खरीदना, बाई, बाइंग हो जाएगा। इस बार, दिस टाइम। मेरे रिश्तेदार आज अपने गांव वापस जा रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस है। रहा, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट है माय रिलेटिव्स, हेल्पिंग वर्ब आर। वापस जाना, गोइंग बैक, गो बैक होता है तो आईएनजी लग जाएगा, गोइंग बैक। कहाँ जा रहे हैं? अपने गांव, टू दियर विलेज, जहां जाया जाता है उससे पहले टू लगाते हैं। मेरे रिश्तेदार प्लूरल है इसलिए अपना की अंग्रेजी देयर होगी, आज, टुडे। आगे देखिए, तुम्हारे पीछे एक कार तेजी से आ रही है। सब्जेक्ट क्या है? एक कार, अकार, हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी, सिंगुलर है। आ रही है, कमिंग, तेजी से, फास्ट, ये एडवर्ब है। अ कार इज कमिंग फास्ट, तुम्हारे पीछे, बिहाइंड यू। अच्छा, तुम्हारे की अंग्रेजी यहाँ योर क्यों नहीं लिखी जाती है? जब कभी प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है तो प्रीपोजिशन के बाद जब प्रोनाउन लिखते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। ऑब्जेक्टिव केस, मैंने प्रोनाउन में आपको बताया था कि नॉमिनेटिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। तो जब प्रीपोजिशन लिखते हैं तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है। ये आप प्रोनाउन चैप्टर पढ़ लें, इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्रोनाउन चैप्टर की वहां लिंक दी हुई है, आप उसमें क्लिक करके प्रोनाउन चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ सकते हैं। यह चपरासी फर्श क्यों नहीं साफ कर रहा है? क्वेश्चन है और निगेटिव भी है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी व्हाई, हेल्पिंग वर्ब इज, सब्जेक्ट कौन है? यह चपरासी, दिस पियन। निगेटिव है इसलिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। व्हाई इज दिस पियन नॉट, मैंने क्या बताया था, इज के बाद भी आप नॉट लगा सकते हैं। व्हाई इज नॉट दिस पियन, ऐसा भी लिख सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्लीनिंग, क्या? फर्श, साफ, द फ्लोर। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट कौन, और यही क्वेश्चन वर्ड। थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि जब कौन यानी क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट का काम करे तो वो सेंटेंस अफर्मेटिव की जैसा ट्रांसलेट करते हैं, और अफर्मेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। तो हु टीचेज, ठीक है, हु टीच की जगह टीचेज हो जाएगा, एस या ईएस लगेगा, क्योंकि कौन जो है ये सिंगुलर है। तुमको, यू, क्या? अंग्रेजी, इनको इधर उधर भी लिख सकते हैं ऐसे, इंग्लिश को पहले, यू को बाद में, लेकिन बीच में टू आ जाएगा। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सेंटेंस वही है, टेंस का डिफरेंस है। यहां भी वही करेंगे, कौन इसका सब्जेक्ट है और यही क्वेश्चन वर्ड है। हु अफर्मेटिव जैसा करेंगे, क्वेश्चन वर्ड वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टीचिंग, यू इंग्लिश वही रहेगा। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, अफर्मेटिव है, आई एम नॉट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब बाद नॉट लग गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी टॉकिंग, तुमसे, टू यू, जिससे बात करते हैं उससे पहले टू लगाते हैं। आज दिवाली है इसलिए लोग अपने घरों को सजा रहे हैं। बड़ा सा सेंटेंस लग रहा है, लेकिन यहाँ दो सेंटेंस है, इसलिए कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, तो इसका ट्रांसलेशन अलग करिए, इसका ट्रांसलेशन अलग करिए, इसलिए से जोड़ दीजिए। तो आज दिवाली है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। याद करिए, पीछे रूल मैंने डमी इट का रूल बताया था कि जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो इट का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के रूप में। तो इट इज दिवाली, इट इज क्या है? दिवाली, आज, टुडे, इट इज दिवाली टुडे, आज दिवाली है, इसलिए, सो। अब अगला सेंटेंस है, लोग अपने घरों को सजा रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, लोग, पीपल, हेल्पिंग वर्ब आर, सजाना, डेकोरेट, डेकोरेटिंग हो जाएगा, अपने घरों को, देयर हाउसेस। यह बूढ़ी औरत जमीन पर क्यों सो रही है? सब्जेक्ट, सॉरी, क्वेश्चन वर्ड बीच में है, क्यों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, रही है। सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखें, व्हाई, हेल्पिंग वर्ब इज, यह बूढ़ी औरत, ये सब्जेक्ट है, दिस ओल्ड वुमन, इसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जी स्लीपिंग,
जमीन पर, ऑन दी ग्राउंड। तो अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप अपने सेंटेंसेस को मिला लिए होंगे, जहां गलतियां की है उनको सुधार करिए, क्यों गलत किया उसको थोड़ा सा विचार करिए और रिपीट करिए फिर से उस वीडियो को जहां पे आपको थोड़ा सा टफ लगा है। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही गौर से समझिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस होता है। हेल्पिंग वर्ब इसकी होती हैं दो, हैज और हैव। ठीक है, हिंदी वाक्यों की कैसे पहचान करेंगे? प्राय हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि शब्द होते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गई सिंपल सी पहचान कि लास्ट में वाक्यों के चुका, चुकी, चुके हैं ऐसा करके आएगा। या अगर चुका है, चुकी नहीं आता तो क्या होगा? वर्तमान काल में कार्य के पूरा होने या पूर्ण हो जाने के बारे में पता चलता है। अगर चुका है, चुकी नहीं दिया हुआ है तो आपको ये देखना है कि वर्तमान काल में किसी कार्य के पूरा हो जाने के बारे में चर्चा की जा रही है सेंटेंस से, इसलिए वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। बच्चा दूध पी चुका है, एग्जांपल देखिए, जैसे बच्चा दूध पी चुका, दूध पीने का काम उसका खत्म हो गया ना। मैंने कर्ज चुका दिया है, मुझे कर्ज चुकाना था और वो कार्य मैंने कर दिया है, खत्म हो गया। मेरी बहन परीक्षा पास कर ली है, मतलब पास करने का काम खत्म हो गया। श्याम अभी अभी यहाँ आया है, मतलब आ चुका है वो। सूरज निकल आया है, सूरज निकल चुका है। माँ ने तुम्हें 50 रुपए दे दिया। अब देखिए यहाँ दिया के बाद मैंने है नहीं लिखा, इसकी वजह बहुत डिटेल में समझिए। दिया, माँ ने तुम्हें 50 रुपए दे दिया, इसको कुछ लोग आपको बताएंगे कि पास्ट का है, ये प्रेजेंट का नहीं है। तो देखिए ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ये पास्ट का भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है। अगर मैं अभी अभी बात कर रहा हूँ कि माँ ने तो तुम्हें 50 रुपए दे दिया, तो दे दिया मैंने दे दिया है, दे दिया था थोड़ी कह रहा हूं मैं। तो ये सिचुएशन के हिसाब से ये प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है और पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है। तो पास्ट इंडेफिनिट तो अभी हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी का बोला हुआ जो वाक्य है वो अभी हाल ही के बारे में चर्चा कर रहा है, हाल ही के बारे में बता रहा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में किया जाएगा, उसमें है नहीं लगा हुआ तब भी। ठीक है, अब जैसे कहा जाए तुम तो आ चुके, तो आ चुके माने आ चुके हो, अब हो नहीं लगा तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। तो ये सिचुएशन के हिसाब से ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा, आपको सेंस समझना होगा। बारात आ चुकी है किंतु दूल्हा अभी तक नहीं आया, दो वाक्य हैं लेकिन दोनों प्रेजेंट परफेक्ट में है। मेरे साथी चेन्नई के लिए निकल चुके हैं, मतलब निकलने का काम उनका हो चुका, निकलना था वो निकल गए। मैंने तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखाया है। ठीक है, अब इसमें नहीं है, निगेटिव सेंटेंस है ना, तो ऐसा तो लगेगा नहीं कि आपको कार्य पूरा हो गया, लेकिन नहीं हटा कर देखेंगे कि तो कार्य पूरा होने के बारे में बात हो रही है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट का है। निगेटिव सेंटेंस को आप मत सोचिए कि इसमें तो कार्य पूरा नहीं हो रहा है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर 7 बजे आ चुकी है, आने का काम खत्म हो गया। दीदी ने आयुष को आज नहीं डांटा है, नहीं हटाएंगे तो डांटा है, मतलब डांटने का काम खत्म हो गया। नहीं लगा करके निगेटिव सेंस दिया जाता है। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम पहचान करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कैसे इनको ट्रांसलेट करेंगे, हाउ टू ट्रांसलेट। तो सबसे पहले हम लेते हैं अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस, जिनको हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव में से एक लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब है ये। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है इसमें। अभी तक आपने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं किया है। फिर ऑब्जेक्ट जो कर्म होगा, और अदर वर्ड्स अगर कोई सेंटेंस में है तो। रूल देखिए, ही सी तथा सिंगुलर नाउन्स के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करते हैं। ये आप हैज है हैड के प्रयोग में पढ़ चुके हैं, जहां पे मैंने रखने के भाव में, पोजीशन के भाव में हैज है हैड का प्रयोग बताया था। तो उन्हीं के साथ यहाँ भी यूज किया जाएगा, लेकिन रिपीट कर लीजिए। आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन्स के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग होगा। तो इनमें से किसी एक को याद कर लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे ही सी तथा सिंगुलर नाउन के साथ हैज का प्रयोग होता है, यानी बाकी सभी के साथ हैव का प्रयोग होगा, सिंपल है। पहले ही, हाल ही में, प्रायः आदि की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों में अगर पहले ही, हाल ही में, प्रायः इस तरह के कोई शब्द आते हैं तो इनकी अंग्रेजी जो होती है हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लिखी, यानी हैज हैव के तुरंत बाद लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जबकि फॉर्मूले में लिखा है। लेकिन अगर इस तरह के वर्ड हैं तो हैज हैव के तुरंत बाद इन शब्दों की अंग्रेजी लिखकर फिर हेल्पिंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इसमें है क्या, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, बच्चा दूध पी चुका है, दूध पीने का काम खत्म हो गया, आपको लग रहा है।
उसको पीना था लेकिन वो पी चुका, काम कर चुका है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? बच्चा, द चाइल्ड, हेल्पिंग वर्ब हैज लगाएंगे क्योंकि बच्चा सिंगुलर है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। पीना की अंग्रेजी होती है ड्रिंक, तो मैंने वर्ब में आपको बहुत सारे फॉर्म्स बताए हुए हैं, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ये मैंने थर्ड फॉर्म तीनों फॉर्म्स बताए थे, तो उनमें से आप याद करिए क्योंकि वर्ब की यहाँ थर्ड फॉर्म आना बहुत जरूरी है। क्या पूछ चुका है? दूध, द मिल्क, ये ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने अपना कर्ज पहले ही चुका दिया है। चुका दिया है मतलब कि चुकाने का काम खत्म हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट पहचान लिया आपने। इसमें देखिए पहले ही ये लिखा हुआ, जो ये मैंने बताया था नियम, ये तो पहले ही की अंग्रेजी हम हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लिखेंगे। देखिए सब्जेक्ट है आई, आई के साथ हैव लगेगा, और पहले ही की अंग्रेजी होती है ऑलरेडी। पहले और पहले ही ये दोनों अलग अलग वर्ड होते हैं, ध्यान रखिए, दोनों में एक जैसा नहीं लिखेंगे। ऑलरेडी, पहले ही, ऑलरेडी। वर्ब की थर्ड फॉर्म पेड, पे माने चुकाना होता है, तो पे, पेड, पेड। क्या चुका दिया? अपना कर्ज, माई डेट। इसको डेट पढ़ते हैं, डेब्ट मत पढ़िएगा, DEBT, इसमें बी साइलेंट होता है। मेरी बहन परीक्षा पास कर ली है, यानी पास करने का काम खत्म कर दिया उसने। सब्जेक्ट है माई सिस्टर, हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ड, पास करना की अंग्रेजी पास होती है, तो पास, पास्ड, पास्ट। क्या पास कर लिया? परीक्षा, द एग्जामिनेशन। श्याम अभी अभी यहां आया है, सब्जेक्ट क्या है? श्याम है, श्याम, हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म कम, कम, केम, कम, कम थर्ड फॉर्म है। यहां, हेयर, अभी अभी, जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, या राइट नाउ, ऐसा भी लिख सकते हैं। सूरज निकल आया है। अब देखिए इसमें है को मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है, बिना है के भी इस सेंटेंस को कोई बोल सकता है कि सूरज तो निकल आया, तो निकल आया माने निकल आया है। आपके सामने अगर कोई कह रहा तो सूरज निकल आया, तो निकल आया मतलब निकल आया है। तो ये जरूरी नहीं कि इसमें है लगा है, ये सिचुएशन के हिसाब से आप है अपना सेंस समझ लीजिए कि प्रेजेंट की बात हो रही है। जबकि सूरज निकल आया ये पास्ट में भी हो सकता है, कोई बता रहा हो कि सूरज तो निकल आया, मतलब कल की बात हो रही कि सूरज निकल आया और फिर हम लोग चले गए, तो पास्ट की बात हो गई। तो यहाँ पे सूरज निकल आया है, ये सेंस होगा। तो द सन सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हैज, निकलना की अंग्रेजी राइज होती है, राइज, रोज, राइजन, ये होगा राइजन। माँ ने तुम्हें 50 रुपए दे दिया, दे दिया माने दे दिया है, आप इस तरह समझिए। पास्ट में अगर इसको करेंगे तो पास्ट में भी हो जाएगा, लेकिन मैंने बताया सिचुएशन अगर प्रेजेंट की हो रही है, सामने बात हो रही है, तो ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो इसको ट्रांसलेट करिए, द मदर, माँ ने, हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगी, गेव, गिव, गेव, गिवन, थर्ड फॉर्म गिवन होगी, तुमको दे दिया, तुम्हें क्या दे दिया? 50 रुपए, 50 रुपीज। 50 रुपए को पहले और यू को बाद में लिख सकते हैं, बीच में टू लग जाएगा। निगेटिव सेंटेंस देखिए, निगेटिव सेंटेंस भी बिल्कुल सेम है, सब्जेक्ट और हैज हैव लिखेंगे, इसके बाद बस नॉट लग जाएगा, ये बस यही केवल डिफरेंस है कि इसमें हैज हैव के बाद नॉट लग जाएगा और बाकी वही रहेगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक है, रूल, हैज हैव के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं किंतु कभी नहीं। अगर केवल नहीं है तो नॉट लगाएंगे, लेकिन कभी नहीं अगर आता है सेंटेंस में तो फिर नॉट की जगह नेवर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, बच्चे ने दूध नहीं पिया है। ठीक है, द चाइल्ड, हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगी, हैज के बाद नॉट लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रंक, क्या नहीं पिया? दूध, द मिल्क। मैंने आज तक कर्ज नहीं चुकाया है, आई हैव नॉट, थर्ड फॉर्म पेड, कर्ज द डेट, आज तक, टिल टुडे। अब अभी दूल्हा नहीं आया है, अभी दूल्हा नहीं आया है, दूल्हा सब्जेक्ट है, द ब्राइड ग्रूम, हैज नॉट कम, नहीं आया है, अभी, सो फार। देखिए यहाँ अभी तक ये सेंस निकल रहा है, तो सो फार मतलब अभी, अभी दूल्हा नहीं आया मतलब कि अभी तक दूल्हा नहीं आया है, सो फार। मैंने तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखाया है, सेंटेंस निगेटिव है लेकिन यहाँ नहीं की जगह कभी नहीं का यूज हुआ है, तो नेवर का प्रयोग करेंगे, सिंपल है, आई, हेल्पिंग वर्ब हैव, नेवर, हर्ट की जो दिल दुखाना की अंग्रेजी होती है, दिल दुखाना हर्ट, और हर्ट, 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 यही थर्ड फॉर्म होती है इनकी सभी फॉर्म्स।
तुम्हारा, यू, मैंने तुमको मतलब कभी नहीं दुखाया है। आई हैव नेवर हर्ट यू। दीदी ने आयुष को आज नहीं डांटा है। ठीक है, दीदी ने। सब्जेक्ट क्या है? द सिस्टर हैज, निगेटिव है, नॉट लग जाएगा। डांटना की अंग्रेजी होती है स्कॉल्ड, तो स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड ये सेकंड और थर्ड फॉर्म होती हैं। स्कॉल्डेड किसको? आयुष को, आज, टुडे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए आप अफर्मेटिव सेंटेंस अगर सीख जाते हैं तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये ऑटोमेटिकली आपको आने लगते हैं। बस सिंपल सा रूल होता है, उन्हीं में इधर उधर सफल कर देते हैं, कहीं नॉट लगा देते हैं, कहीं हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे करते हैं, सब्जेक्ट से पहले हैज हैव का प्रयोग करते हैं। ये देखिए, यानी हैज हैव सब्जेक्ट के बाद लगता था, अब ये पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, बाकी वही रहेगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। कह रहा क्या से प्रारंभ हुआ वाक्य को हैज हैव से प्रारंभ करते हैं, एज अब, जैसा कि ऊपर है ये जो फॉर्मूले में लिखा हुआ है, इस तरह से क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को करते हैं ट्रांसलेशन। और क्या है, व्हाट टाइप क्वेश्चंस में सर्वप्रथम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं। अगर क्वेश्चन व्हाट टाइप, मैंने बताया था ना आपको स्टार्टिंग में कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्या से प्रारंभ होते हैं, दूसरा व्हाट टाइप। व्हाट टाइप का मतलब अंग्रेजी में होता है व्हाट टाइप, ये क्वेश्चन वर्ड इनके बीच में होते हैं, यानी क्या से प्रारंभ नहीं होते, क्योंकि क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों का जो उत्तर होता है वो यस या नो होता है, बाकी सभी क्वेश्चन का उत्तर यस या नो नहीं होता। तो अगर यस या नो आंसर नहीं है तो यानी वो व्हाट टाइप का क्वेश्चन है। तो व्हाट टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर बाकी सेंटेंस यही वाला फॉर्मूला से लिख देंगे। ठीक है, और क्वेश्चन वर्ड लगाना बिल्कुल ना भूलिए, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के लास्ट में जरूर लगाना है। एग्जाम्पल देखिए, क्या शेर ने हिरण को मार दिया है, ये क्या से प्रारंभ हो रहा है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए एक तरीका इसका और होता है कि शेर ने हिरण को मार दिया, आप ऐसा सोच लीजिए कि ऐसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का अगर आप ट्रांसलेशन कर लेंगे तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दीजिए, उल्टा कर दीजिए, बस ये देखिए। अगर आप अफर्मेटिव करते तो द लॉयन हैज किल्ड लिखते, इसलिए हैज को यहाँ पे रख दिया, तो हैज द लॉयन किल्ड, किसको, हिरण को। द डियर, क्या तुमने अपने ही अध्यापक को गाली दी है, क्या से प्रारंभ है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, हैव, सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू, हैव यू। गाली देना की अंग्रेजी एब्यूज होती है, थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड हो जाएगा, एब्यूज, एब्यूज्ड, एब्यूज्ड, ऐसे फॉर्म्स होते हैं। अब हैव यू एब्यूज्ड, तुमने, क्या तुमने गाली दी है, किसको, अपने ही अध्यापक को, अपने ही। अगर केवल अपने होता तो योर लिखते आप, लेकिन ही लिख करके थोड़ा सा एम्फेसाइज कर रहा है तो ओन लगा देते हैं, योर ओन टीचर, अपने खुद के अध्यापक को। तो ये ही के लिए हमने ओन का यूज कर दिया। ओन माने भी अपना ही होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा जोर दिया जा रहा है, इसलिए योर ओन ऐसे करते हैं। क्या हम तुम्हारे साथ कभी आगरा गए हैं, ये भी क्या से प्रारंभ हो रहा है, हैव, सब्जेक्ट हम, कभी, कभी की अंग्रेजी होती है एवर, हैव वी एवर गॉन टू आगरा, थर्ड फॉर्म गॉन, कहाँ गए, आगरा, जहां जाते हैं उससे पहले टू लगाते हैं, तुम्हारे साथ, विथ यू। आर्यन ने चिड़ियाघर पहले कब देखा है, कब। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे रूल टू के अकॉर्डिंग। ठीक है, व्हेन, हेल्पिंग वर्ब हैज, सब्जेक्ट आर्यन, वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन, क्या देखा, चिड़ियाघर, द जू, पहले, बिफोर। अब देखिए पहले ही और पहले में ही डिफरेंस है, पहले ही की अंग्रेजी होती है ऑलरेडी और पहले की अंग्रेजी होती है बिफोर। चपरासी ने अभी तक घंटी क्यों नहीं बजाई, अब देखिए अभी तक बजाई मतलब बजाई है, ये सेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे व्हाई, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी फॉर्मूले से, हैज, क्योंकि सब्जेक्ट इसका कौन है, चपरासी, सिंगुलर है, द पियोन। अब हेल्पिंग, सॉरी ये इंट्रोगेटिव निगेटिव भी है, तो हेल्प सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा या हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, यहाँ लगाते या तो यहाँ, पियोन नॉट। अब थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बजाना की अंग्रेजी होती है रिंग, तो रिंग, रैंग, रंग, ये सेकंड और थर्ड फॉर्म होते हैं। तो थर्ड फॉर्म रंग, क्या नहीं बजाई, घंटी, द बेल, अभी तक, टिल नाउ। तो इस तरह से ये हम ट्रांसलेशन करते हैं, बहुत आसान होते हैं, आप इनको एक बार ठीक से समझ लीजिए कंसंट्रेशन के साथ। कितने छात्रों ने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है,
क्वेश्चन है यानी इंट्रोगेटिव है, सब्जेक्ट क्या है, कितने छात्र। क्यों? क्योंकि कितने तो क्वेश्चन वर्ड हुआ, इसके तुरंत बाद नाउन है, तो इसकी पूरी अंग्रेजी एक साथ लिखेंगे तो यही क्वेश्चन वर्ड हो गया। तो जब क्वेश्चन वर्ड है और यही सब्जेक्ट भी है, अफर्मेटिव जैसा ट्रांसलेशन करेंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट भी है और क्वेश्चन वर्ड भी है, तो ये अफर्मेटिव जैसा हो गया। तो ये सब्जेक्ट हुआ हाउ मेनी स्टूडेंट्स। हेल्पिंग वर्ब हैव निगेटिव भी है इसलिए नॉट लगाएंगे। हैव नॉट पूरा करना की अंग्रेजी कंप्लीट, थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड हो जाएगा। अपना होमवर्क, दियर होमवर्क। प्लूरल है इसलिए प्लूरल के साथ, प्लूरल नाउन के साथ है, अपना की अंग्रेजी दियर होगी। तुमसे यह झूठ किसने बोली। देखिए मैंने अपना की अंग्रेजी प्रोनाउन चैप्टर में बताई हुई है, ये बार बार अपना की अंग्रेजी चेंज हो जाती है, इसको प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तुमसे यह झूठ किसने बोला है, किसने क्वेश्चन है और इसको हटा देंगे तो सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, यानी खुद यही सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट जब क्वेश्चन वर्ड खुद हो तब अफर्मेटिव जैसा ट्रांसलेशन करते हैं। हु हैव टोल्ड यू दिस लाई। वैसे किसने बोला है, ये हैव गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हैज होगा, क्योंकि किसने शब्द ये क्या है, ये सिंगुलर है। हु हैज टोल्ड यू दिस लाई, तुमसे यह झूठ किसने बोला है, हु हैज टोल्ड यू। कोमल ने किस किताब में, हमेशा देखिए किसने या कौन सिंगुलर नहीं होता है, ये कभी आएगा तो बताऊंगा, ये प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन अभी इस सेंटेंस में सिंगुलर है इसलिए हैज लगेगा, हैव नहीं लगेगा, क्लरिकल मिस्टेक है, वो हैव गलती से हो गया। कोमल ने किस किताब में मेरा प्रवेश पत्र रख दिया है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, किस, और किस के बाद यहाँ एक नाउन है किताब, प्रीपोजिशन में, यानी पूरा ये क्वेश्चन वर्ड होगा, किस किताब में। प्रीपोजिशन भी है ना इसमें, इसको भी एक साथ लिखेंगे। तो में की अंग्रेजी पहले आएगी क्योंकि सबसे पहले प्रीपोजिशन लिखा जाता है। इन किस किताब, व्हिच बुक, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। इन व्हिच बुक ये क्वेश्चन वर्ड है। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैज, सब्जेक्ट क्या है, कोमल, कोमल रखा है, रखना की अंग्रेजी कीप होती है और कीप की थर्ड फॉर्म केप्ट, कीप, केप्ट, केप्ट ऐसे फॉर्म्स होते हैं। तो रखा है, क्या रखा है, मेरा प्रवेश पत्र, ये ऑब्जेक्ट है, माई एडमिट कार्ड। तुमने यह राज मुझसे आज तक क्यों नहीं बताया है। क्वेश्चन है और निगेटिव भी है। सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, व्हाई, हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगी क्योंकि सब्जेक्ट यू है, तो हैव यू निगेटिव भी है इसलिए नॉट लग जाएगा सब्जेक्ट के बाद। तो व्हाई हैव यू नॉट, बताना की अंग्रेजी टेल, टेल, टोल्ड, टोल्ड ये फॉर्म होते हैं। तो थर्ड फॉर्म टोल्ड, मुझे, मी, मुझसे नहीं बताया ना, तो सब ऑब्जेक्ट मी, मैं हुआ, और एक ऑब्जेक्ट दिस सीक्रेट भी है, ये राज, तो इसको पहले भी लिख सकते थे मी बाद में, लेकिन टू लग जाता। दिस सीक्रेट, आज तक, टिल टुडे। इस लड़के ने आज किसका पेन चुरा लिया है, इंट्रोगेटिव है और क्वेश्चन वर्ड किसका है, लेकिन इसके बाद नाउन है, इसकी पूरी अंग्रेजी एक साथ लिखेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड क्या हुआ, हुज पेन, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज, सब्जेक्ट कौन है, यह लड़का, दिस बॉय, चुराना की अंग्रेजी स्टील होती है, थर्ड फॉर्म स्टॉलन, स्टील, स्टॉल, स्टॉलन ये होती है। एक वर्ड बचा, अदर वर्ड आज, टुडे। मैंने आज से पहले अपनी प्रतिष्ठा की परवाह कब की है, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन वर्ड कब, सबसे पहले कब की अंग्रेजी लिखेंगे, व्हेन, हेल्पिंग वर्ब हैव, सब्जेक्ट आई, परवाह करना की अंग्रेजी केयर होती है, तो थर्ड फॉर्म केयर्ड हो जाएगा, केयर्ड, ठीक है। व्हेन हैव आई केयर्ड, केयर के बाद प्रीपोजिशन फॉर आता है, काहे की परवाह की है, अपनी प्रतिष्ठा, माई रेपुटेशन, अपना की अंग्रेजी माई क्यों हुई, क्योंकि सब्जेक्ट इसका आई है इसलिए, रेपुटेशन, आज से पहले, बिफोर टुडे। राजा ने अपने नौकर को पुरस्कार के रूप में 5,000 रुपए क्यों दिए हैं। क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव है, क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे व्हाई, हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगी क्योंकि सब्जेक्ट इसका राजा सिंगुलर है, सब्जेक्ट द किंग
वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, किसको दिया? अपने नौकर को, हिज सर्वेंट। क्या दिया? 5,000 रुपए, 5,000 रुपीज, पुरस्कार के रूप में, एज रिवार्ड। Why has the king given his servant 5,000 rupees as reward? ये बहुत बड़े बड़े सेंटेंस जरूर लगते हैं, लेकिन आप रूल से करेंगे तो ये कुछ नहीं होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। तो इनका ट्रांसलेशन करना बहुत ही आसान है। आप रूल को बस कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, बार बार पढ़िए, किसी बार आपको जरूर समझ में आ जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताना आपको है कि जो मेरा चैनल है इसको आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रहे हैं रियल में वीडियो तो आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपके कुछ पुराने जो पिछले वीडियोज हैं स्किप हो गए हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में जा करके आप पिछले जो वीडियोज हैं उनकी लिंक में क्लिक करके उन वीडियोज को भी देख सकते हैं। लिंक वहाँ पे सभी की दी हुई है। तो आज का जो प्रेजेंट परफेक्ट है इसको खत्म करते हैं यहीं पे, और उससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज देते हैं। इसमें देख लीजिए, हो सकता है कुछ दूसरे सेंटेंस भी आ गए हों टेंस के, जरूरी नहीं है, लेकिन जिस भी टेंस का है, वैसे प्रेजेंट परफेक्ट के ही ज्यादातर सेंटेंस हैं, या हो सकता सभी हों, उनको हमको ट्रांसलेट करना है रूल पढ़ करके। और कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिनकी आपको इंग्लिश नहीं आ रही होगी, डिफिकल्ट लग रहे होंगे, उनकी अंग्रेजी मैंने यहाँ पे लिख दी है, ये लिखे हुए हैं सब, आप देख लीजिए। इसके बाद भी अगर किसी वर्ड की इंग्लिश नहीं आती तो आप कहीं भी सर्च करके लिख सकते हैं, या मेरे अगले वीडियो को वेट करिए, उसकी अंग्रेजी कुछ भी लिख करके आप उसको वैसे ही लिख करके वेट करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में इसके सोल्यूशन के साथ हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, टेक केयर।